आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक द आर्ट ऑफ वॉर। एक, खुद को और दुश्मन को पहचानो। सन टीजेड्यू का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यदि आप खुद को और अपने दुश्मन को पूरी तरह जानते हैं तो आपकी जीत लगभग तय है। खुद को समझने का अर्थ केवल अपनी ताकत जानना नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों, सीमाओं, भावनाओं और निर्णय क्षमता की गहराई से पहचान करना है। जब व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति से अवगत होता है, वह गलत फैसलों से बच जाता है। दूसरी ओर, दुश्मन या परिस्थिति को जानना उतना ही आवश्यक है। सामने वाला किस तरह सोचता है, उसकी कमजोरियां कहाँ हैं, वह किस परिस्थिति में टूट सकता है, यह समझ रणनीति का सबसे मजबूत आधार बनती है। यदि आप अपने बारे में जानते हैं लेकिन दुश्मन को नहीं, तो आप आधी लड़ाई हार सकते हैं। लेकिन यदि दोनों पक्षों की सही पहचान है तो जीत आसान हो जाती है। जीवन, व्यवसाय, पढ़ाई, प्रतियोगिता, हर क्षेत्र में यह सिद्धांत लागू होता है। दो, बिना लड़े जीतना ही सर्वोत्तम जीत है। सन टीजेड्यू कहता है कि सबसे बड़ी जीत वह है जिसमें लड़ाई ही न करनी पड़े। युद्ध का उद्देश्य विजय है, विनाश नहीं। यदि किसी समस्या का समाधान बिना संघर्ष के निकल जाए तो यही श्रेष्ठ रणनीति है। असली नेतृत्व वही है जो अपनी बुद्धि, समय और योजनाओं से सामने वाले को संघर्ष करने से पहले ही निरुत्साहित कर दे। व्यवहारिक जीवन में इसका अर्थ है कि किसी भी विवाद, तनाव या प्रतियोगिता में अनावश्यक टकराव से बचकर लक्ष्य को हासिल करना ही वास्तविक जीत है। शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जो हर बार लड़े, बल्कि वह है जो लड़ाई को टाल दे और शांतिपूर्वक निर्णय ले। व्यापार में यह नवाचार, रणनीति और बेहतर योजनाओं द्वारा प्रतिस्पर्धियों को अप्रभावी कर पाने जैसा है। सन टीजेड्यू स्पष्ट कहता है, कम नुकसान, कम संघर्ष और कम ऊर्जा खर्च कर जो सफलता मिलती है, वही सर्वोच्च विजय है। 3, योजना हमेशा पहले। युद्ध हो या जीवन, तैयारी सबसे पहला हथियार है। सन टीजेड्यू कहता है कि एक बड़ी लड़ाई युद्धभूमि पर नहीं, बल्कि योजना के कागज पर जीती जाती है। सही योजना न केवल दिशा देती है, बल्कि जोखिमों को भी कम करती है। योजना बनाते समय 5 चीजें महत्वपूर्ण हैं: स्थिति का विश्लेषण, संसाधन, समय, दुश्मन की क्षमता और अपनी टीम की क्षमता। जब यह सभी तत्व स्पष्ट होते हैं, तब रणनीति प्रभावी बनती है। जीवन में यह सिद्धांत हमें बताता है कि किसी भी काम में कूदने से पहले सोच विचार, जानकारी और तैयारी आवश्यक है। बिना योजना के किया गया प्रयास ज्यादातर असफल होता है। एक समझदार व्यक्ति पहले सोचता है, फिर कार्य करता है। 4, गति ही शक्ति है। सही समय पर सही कदम उठाना जीत का मूल आधार है। सन टीजेड्यू कहता है कि जो नेता अवसर को तुरंत पहचान लेता है और बिना देर किए कार्रवाई करता है, वही जीतता है। तेजी का अर्थ जल्दबाजी नहीं, बल्कि अवसर का लाभ उठाना है। धीमे लोग मौके खो देते हैं, जबकि तेज लोग वही मौके सफलता में बदल लेते हैं। युद्ध में तेज गति दुश्मन को भ्रमित कर देती है और उसे प्रतिक्रिया देने से पहले ही आप बढ़त ले लेते हैं। जीवन में भी समय की समझ रखने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है, चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो या व्यापार। सही समय पर लिया गया निर्णय कई गलतियों को बचा देता है। तेजी निर्णायक हथियार है। 5, संसाधनों का सही उपयोग। सन टीजेड्यू कहता है कि युद्ध शक्ति से नहीं, संसाधनों के सही उपयोग से जीते जाते हैं। अधिक साधन होना जीत की गारंटी नहीं, लेकिन साधनों का समझदारी से उपयोग सफलता दिलाता है। संसाधन, ऊर्जा, समय, पैसा, लोग, जानकारी, इन सभी का उपयोग संतुलित होना चाहिए। सीमित संसाधनों में बड़े लक्ष्य हासिल करना एक रणनीतिक कौशल है।
जीवन में भी यह सिद्धांत लागू होता है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाता है, वह कम संसाधनों में भी महान कार्य कर सकता है। संसाधन व्यर्थ करने वाला नेता, सैनिक और विद्यार्थी हमेशा हारता है। 6 जानकारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। 250 शब्द। सन टीजेड्यू के अनुसार युद्ध में सबसे बड़ा हथियार तलवार या सेना नहीं, बल्कि जानकारी है। जो नेता जानकारी जुटाने में सक्षम है, वह दुश्मन की चाल और रणनीति को पहले ही समझ लेता है। जानकारी से ही आप जान सकते हैं कि दुश्मन कहाँ कमजोर है, किस समय हमला करना बेहतर होगा और किस समय पीछे हटना बुद्धिमानी है। आज के समय में यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण है। चाहे बिजनेस हो, परीक्षा हो, करियर हो या कोई प्रतियोगिता, जिसके पास सही जानकारी होती है, लाभ उसी को मिलता है। यही कारण है कि सन टीजेड्यू जासूसों को युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहता है। जीवन में इसका अर्थ है निर्णय लेने से पहले रिसर्च करना, आंकड़ों को समझना और परिस्थितियों का अध्ययन करना। बिना जानकारी के किया गया कदम अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। जानकारी ही आपको आगे बढ़ाती है, सुरक्षित रखती है और बुद्धिमानी से जीत दिलाती है। 7 वही युद्ध लड़ो जहां तुम्हें फायदा हो। सन टीजेड्यू कहता है कि युद्ध हमेशा अपनी शर्तों पर लड़ना चाहिए। वह जगह, वह समय और वह परिस्थिति चुनो जहां सफलता की संभावना सबसे अधिक हो। अगर दुश्मन मजबूत जमीन पर खड़ा है तो वहां लड़ना मूर्खता है। इस सिद्धांत का उपयोग जीवन में इस तरह होता है। अपनी ताकत के क्षेत्र में काम करो। यदि आप गणित में अच्छे हैं तो उसी क्षेत्र में करियर बनाएं। यदि आपका व्यवसाय किसी खास क्षेत्र में मजबूत है तो उसी में आगे बढ़ो, न कि वहां जहां प्रतियोगी आपसे अधिक शक्तिशाली हो। रणनीति यह कहती है कि लड़ाई वहीं हो जहां आपकी शक्ति ज्यादा और जोखिम कम हो। यही बुद्धिमानी है और यही सफलता। 8 मनोबल ही असली जीत है। सन टीजेड्यू के अनुसार सैनिकों का मनोबल सेना की शक्ति से भी बड़ा हथियार है। हथियार और संख्या तभी काम आते हैं जब सैनिक प्रेरित हों। एक नेता का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी टीम का आत्मविश्वास हमेशा ऊंचा रखना है। मनोबल गिरा हुआ व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता, जबकि प्रेरित व्यक्ति कम संसाधनों में भी अद्भुत कार्य कर देता है। जीवन में भी यह सिद्धांत लागू होता है। अगर आपका मनोबल मजबूत है तो आप कठिन परिस्थितियों में भी शांत और सक्षम बने रहते हैं। नेता, शिक्षक, माता-पिता, हर किसी के लिए जरूरी है कि वह अपने लोगों का मनोबल संभाले। सन टीजेड्यू कहता है, मन का युद्ध जीत लो, मैदान का युद्ध खुद जीत जाएगा। 9 परिस्थितियां बदलें तो रणनीति बदलो। सन टीजेड्यू की सबसे व्यावहारिक सीख है, कोई रणनीति हमेशा काम नहीं करती। जो परिस्थितियों के अनुसार अपने कदम बदलता है, वही सफल होता है। बदलाव को स्वीकार करना ही असली बुद्धिमानी है। युद्ध में मौसम, भूगोल, सैनिकों की स्थिति, दुश्मन की चाल, सब कुछ बदलता रहता है। अगर आप पुराने तरीकों में फंसे रहते हैं तो आप हार जाएंगे। जीवन में भी यही सत्य है। जो लोग नई तकनीक, नए विचार और नए तरीकों को अपनाते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। जो परिवर्तन से डरते हैं, वे पीछे रह जाते हैं। सन टीजेड्यू कहता है, रणनीति पत्थर नहीं होती, वह हवा की तरह बहती है और परिस्थितियों के अनुसार अपना आकार बदलती है। 10 गुस्सा नहीं, बुद्धि निर्णय लेती है। सन टीजेड्यू कहता है कि युद्ध में भावनाएं सबसे बड़ा खतरा हैं। गुस्से में लिया गया निर्णय विनाश लाता है। नेता को शांत, संयमित और बुद्धिमान रहना चाहिए। भावनाएं दुश्मन का हथियार बन सकती हैं। यदि वह आपको गुस्सा दिलाकर गलत कदम उठवा दे
तो आप स्वयं अपनी हार का कारण बन जाते हैं। जीवन में भी यह सिद्धांत वैसा ही है। गुस्से, घमंड, डर या ईर्ष्या में लिया गया निर्णय हमें पछतावा देता है। भावनाएं इंसान को अंधा करती हैं, जबकि बुद्धि उसे सही दिशा देती है। सन टीजेड्यू सिखाता है, शांत मन वाला योद्धा हर लड़ाई जीतता है। कठिन परिस्थितियों में जितना शांत रहेंगे, निर्णय उतने ही स्पष्ट होंगे और सफलता के अवसर उतने ही बढ़ेंगे। 11 कमजोर दिखकर भी भीतर से मजबूत रहो। सन टीजेड्यू की इस रणनीति का अर्थ है दुश्मन को भ्रमित करना। कई बार शक्ति दिखाने से दुश्मन सतर्क हो जाता है और आपकी चालों को पहचान लेता है। लेकिन जब आप कमजोर दिखाई देते हैं तो वह लापरवाह हो जाता है और यही आपकी जीत का मौका बनता है। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध की शक्तिशाली कला है। दुश्मन मानेगा कि आप कमजोर हैं, इसलिए वह जल्दी हमला करेगा, गलतियां करेगा और अपनी असली रणनीति उजागर कर देगा। इसी बीच आप सही समय पर ताकत दिखाकर निर्णायक जीत हासिल कर सकते हैं। जीवन में भी यह सिद्धांत लागू होता है। यदि आप हर बात में अपनी क्षमता दिखाते रहेंगे तो लोग आपके खिलाफ मजबूत रणनीति बनाएंगे। लेकिन जब आप शांत, विनम्र और सामान्य दिखते हैं तो आपकी वास्तविक शक्ति छिपी रहती है। यह रणनीतिकार से दूर बुद्धिमानी के साथ चलने का संदेश देती है। सन टीजेड्यू कहता है, दिखो कमजोर पर रहो मजबूत, दिखो दूर पर रहो पास, दिखो निष्क्रिय पर रहो तैयार। 12 दुश्मन की योजना को तोड़ो। सन टीजेड्यू कहता है कि असली जीत दुश्मन की सेना नष्ट करने में नहीं, बल्कि उसकी योजना को नष्ट करने में है। यदि आप उसकी रणनीति, उद्देश्यों और सोच को बिगाड़ देते हैं तो वह बिना लड़ाई के हार जाएगा। युद्ध में यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि दुश्मन एक बड़ी योजना बना रहा है और आप उसके संसाधन, जानकारी या समय को बाधित कर देते हैं तो उसकी सारी तैयारी बेकार हो जाती है। जीवन में इसका अर्थ है समस्या को जड़ से समझकर उसे वहीं रोक देना जहां वह पैदा होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रतियोगी आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसकी रणनीति को समझकर पहले ही कदम उठाना समझदारी है। सन टीजेड्यू कहता है, दुश्मन की योजना को तोड़ो, गठजोड़ों को तोड़ो, उसकी व्यवस्था को तोड़ो। इससे आपका संघर्ष कम होगा और जीत आसान होगी। 13 अपनी टीम को पहचानो। सन टीजेड्यू कहता है कि जीत सिर्फ अच्छे नेता पर नहीं, बल्कि उसकी टीम पर भी निर्भर करती है। एक बुद्धिमान नेता अपनी टीम के व्यक्तित्व, क्षमता और कमजोरियों को समझता है। हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। जो काम सही व्यक्ति को दिया जाए वही सबसे अच्छी तरह होता है। यदि टीम का मनोबल अच्छा है तो लड़ाई आसान हो जाती है। जीवन में यह सिद्धांत परिवार, कंपनी, व्यवसाय हर जगह लागू होता है। जो नेता लोगों की भावनाओं, जरूरतों और संभावनाओं को समझकर काम करवाता है वह हमेशा सफल होता है। सन टीजेड्यू समझाता है, नेता का काम आदेश देना नहीं, बल्कि दिशा देना है। जो नेता अपनी टीम को सुरक्षित, प्रेरित और योग्य महसूस कराता है उसकी जीत निश्चित होती है। 14 हर कदम सोच समझकर उठाओ। सन टीजेड्यू कहता है कि जल्दबाजी विनाश का रास्ता है। किसी भी निर्णय से पहले परिस्थितियों का विश्लेषण करना आवश्यक है। युद्ध में गलत समय पर हमला सेना को नष्ट कर सकता है। इसी तरह गलत समय पर पीछे हटना भी खतरा बन सकता है। हर कदम सोच समझकर, स्थिति को देखकर और परिणामों का अनुमान लगाकर लेना चाहिए। जीवन में भी जल्दबाजी के फैसले अक्सर पछतावा देते हैं। गुस्से में बोला गया शब्द, बिना सोचे किया गया निवेश या बिना योजना के शुरू किया गया काम। सन टीजेड्यू सिखाता है, पहले सोचो फिर चलो। रणनीति का अर्थ है थोड़ा रुककर परिस्थितियों को पढ़ना,
फिर निर्णायक कदम उठाना, यही जीत सुनिश्चित करता है। 15 जीत वही है जो टिकाऊ हो। सन टीजेड्यू कहता है कि असली जीत वह है जिससे आपके संसाधन, मनोबल और शक्ति सुरक्षित रहें। यदि जीतने के बाद आपकी स्थिति पहले से अधिक कमजोर हो जाए तो वह जीत नहीं, नुकसान है। युद्ध में यदि सेना आधी नष्ट हो जाए, भंडार खत्म हो जाए और सैनिक थक जाए तो भले ही युद्ध जीता हो, वह विजय स्थिर नहीं होती। जीवन में भी यह सिद्धांत लागू होता है। अस्थायी सफलता बहुत लोगों को मिलती है, लेकिन टिकाऊ सफलता वही है जो बिना थकान, बिना अधिक नुकसान और बिना मनोबल टूटे मिले। सन टीजेड्यू कहता है, रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि जीत मिलने के बाद आप और मजबूत बने, न कि कमजोर। यही महान नेतृत्व है और यही सच्ची विजय। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।